स्वागत है, बताओ मैं क्या करूं कि आप खुश हो जाओ। यहाँ क्यों आई हूं इतनी रात को? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? गोपियों ने कहा श्याम सुंदर आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा हम तो बांसुरी बजा रहे थे। देखो भगवान पहले बुलाते हैं और जब गोपियां आ जाती हैं तो कहते हैं क्यों आई हो। भगवान कहते हैं जाओ। भगवान कहते हैं तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः, तुम्हारे पति तुम्हारे भाई पिता पुत्र सब व्याकुल होंगे, तुम्हारे लिए परेशान होंगे। जाओ जाओ जल्दी से अपने अपने घर और अपने अपने काम पूरे करो जिस काम को करती थी। इसका अर्थ क्या है? भगवान की ओर जो चलता है ना, भगवान उसे संसार का सुख देते हैं कि देखूं तो सही मेरा भक्त संसार के सुख में मस्त तो नहीं हो रहा है। संसार का अच्छा लगना स्वाभाविक है। संसार जैसे ही आप भगवान की तरफ चलते हैं, संसार के सुख आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान अपने भक्त को सुख देते हैं, फिर दुख देते हैं। देखें तो सही हर कसौटी से भाई आप कोई भी चीज बनाते हैं तो कसौटी में कस के देखते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है। भगवान अपने भक्तों को सुख दुख की कसौटी में कसकर देखते हैं कि सुख में मुझे भूला तो नहीं और दुख में आपा खोया तो नहीं। इसलिए सुख दुख को समान समझना चाहिए। सुख दुख हानि लाभ इन्हें एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। हर हाल में क्या रहना चाहिए मेरी माँ? जोर से बोलो। खुश रहना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सब भगवान के हाथ में है। आप प्रसन्न रहो। सुख दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जीवन में जब सुख आए तो अभिमानी ना हो जाना। सुख आए तो भगवान को धन्यवाद कि प्रभु ये तेरी कृपा है जो मेरे पास है। और दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि ये भी ठाकुर जी की कृपा है। ये सुख दुख ऐसे हैं जैसे दिन और रात है। अभी दिन है तो रात होगी कि नहीं? अब आप कहें जी रात ना हो, क्या संभव है? दिन के बाद रात ना हो ये संभव नहीं है। सुख के बाद दुख ना हो ये संभव नहीं है, और दुख के बाद सुख ना हो ये भी संभव नहीं है। दिन के बाद रात का होना स्वाभाविक है और रात के बाद दिन का होना स्वाभाविक है। सुखी के बाद सुख के बाद दुख का होना स्वाभाविक है और दुख के बाद सुख का होना स्वाभाविक है। हर हाल में आपको प्रसन्न रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए। हर हाल में खुश रहो। भगवान की कृपा का अनुभव कीजिए। हर स्थिति में प्रसन्न। भगवान कह रहे हैं, देखो गोपियों, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिरपातकी। भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, नारी को कभी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पति क्या होता है, कौन होता है मेरी माँ?
भगवान कह रहे हैं पति को क्या समझो, बताओ पति को क्या समझना चाहिए। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक की अभिलाषा हो वह पति को छोड़कर किसी प्रकार से अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में मन ना लगाएं, ऐसा उत्तम नारियों का चरित्र है। उत्तम नारी वही जो अपने पति के सिवा सपने में दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे। स्त्री चरित्रवान हो, पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री का चिंतन ना करे, पुरुष भी चरित्रवान हो। सोचो कि जिसकी पत्नी चरित्रवान है, जिसका पति चरित्रवान है, उसका घर घर है या स्वर्ग है? बोलो। आप चरित्रवान, आपके बच्चे चरित्रवान हो तो घर स्वर्ग ना हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। हमारे हिंदू धर्म में हमारे वेद पुराण प्रत्येक व्यक्ति के धर्म का निरूपण करते हैं। स्त्री का धर्म क्या हो, पुरुष का धर्म क्या हो, पुत्र का धर्म क्या हो, सास का धर्म क्या हो, बहू का धर्म क्या हो, पति धर्म क्या हो, सबके धर्म। स्त्री धर्म क्या है? मैं ये बताओ, स्त्री धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? पति की सेवा करना या पति को गालियां देना? सेवा पति की। मैया, स्त्री धर्म क्या है? करते हो आप करते हैं? पति की सेवा। सेवा मीन्स क्या? पति की बात मानना, पति की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना, यह नारी का धर्म है। पुरुष का धर्म क्या है? पत्नी का सम्मान करना, स्त्री का आदर करना। पत्नी का आदर करते हैं आप? सम्मान। नारी का आदर करो, सम्मान करो, और नारी का अपमान कभी ना करो, ना नारी का अपमान सहो। ना तो अपमान करना, ना तो अपमान सहना। और अपनी नारी, अपनी पत्नी का पूर्ण रूप से ख्याल रखो, उसकी इच्छाएं पूरी हों, उसके मन की हो, वह आपके घर में आपके साथ प्रसन्न रहे। बस यही पति धर्म है। पत्नी का ख्याल रखना। वो अपने परिवार को, मायके, माता पिता, भाई छोड़कर आती है तो आपके लिए आती है, इसलिए आप प्यार की दो बातें कर लें तो कोई बुराई नहीं है। तो नारी अपने धर्म का पालन करे, वो पति के लिए समर्पित रहे। पति अपने धर्म का पालन करे, वह नारी के लिए समर्पित रहे। ये यहाँ पर कहा गया है। स्त्री पुरुष का धर्म क्या है? आज पति पत्नी में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। बताओ किसके कारण होती हैं? सबसे ज्यादा लड़ाई पति पत्नी में किसकी वजह से होती है? बताओ। किसकी वजह से? मायके की सास की वजह से। आप और बाद में बेटी अच्छी लगती है। ये बदलाव है प्रकृति का। इसी बदलाव की चपेट में सब है। इसलिए बेटी भी हो, बेटा भी हो, बेटे से भी प्यार करो, बेटी से भी प्यार करो, परंतु कितना, किस मात्रा में? दाल में नमक उतना ही अच्छा लगता है जितना उसे होना चाहिए। ज्यादा नमक डाल दो दाल में तो खराब, कम नमक डालो तो खराब। कहने का तात्पर्य यह है, हर लड़की को, हर बहू को अपनी माँ से बात करनी चाहिए, पर उतनी जितनी आवश्यक है। कहीं आपके ज्यादा माँ के मोह के कारण आपका घर परिवार ना टूट जाए,
इसका ख्याल लड़की को, और लड़की से ज़्यादा लड़की की माँ को इस बात का ख्याल रखना चाहिए 2-2 घंटे क्या बातें करना। क्यों मैया सही? जो ये सिर हिला रही है मैया, हाँ महाराज सही कह रहे हो, तुम भी करती हो अपनी माँ से बातें। तुम्हें अपनी बहू का तो दिख रहा, खुद का नहीं दिखता है ना। उचित बात कर लो, हाल चाल पूछ लो, कैसे हो, वीडियो कॉलिंग कर लो, देख लो शकल, पर थोड़ी ठीक है, बाकी काम अपनी जिम्मेदारियां। नारी का धर्म है पति की सेवा। आपकी माँ आपसे खुश रहे ये तो ठीक है, माँ तो खुश ही रहती है, पर ससुराल पक्ष आपसे खुश रहे ये उत्तम बहू के पहचान है। बहुएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तम, मध्यम और अधम। बहू कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। उत्तम बहू, मध्यम बहू और अधम बहू। उत्तम बहू कौन? जो अपने सास को अपनी माता माने, ससुर को अपना पिता माने और पति को अपना भगवान माने, वह उत्तम। बोलो हाँ। मध्यम, जो अपने पति की बात तो माने पर अपने सास ससुर की ना माने। जो अपने पति से अपने सास की बुराई करें और अपने पति को अपनी सास से अलग करने का षड्यंत्र रचे, वह मध्यम बहू है। और अधम, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। जरा सी बात हुई और झोला उठाया, मैं चली टाटा, ये चली। अधम, कितनी बहुएं हैं? उत्तम, मध्यम, अधम। तो अब आप देखो आप कौन सी बहू हो। जरा जरा सी बात में लड़की बहू मायके भाग जाती है, जरा जरा सी बातों में। ये सब अधम कोटि की बहुएं हैं। चाइना मॉडल, बिना गारंटी वारंटी वाली, ब्रांडेड बहू नहीं है ये, अच्छी क्वालिटी की, लोकल। ऐसे पति भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। पति उत्तम कौन? जो अपनी पत्नी का इतना सम्मान करे जितना सम्मान स्वयं, जैसे वो अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने। हमारी पत्नी तो हमारे घर की लक्ष्मी है। जो अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानकर और जो अपनी पत्नी का साथ दे वह उत्तम पति। उसके सिवा सपने में भी दूसरी स्त्री का, औरत का सपना भी ना देखे, वह उत्तम पति। मध्यम पति, मध्यम पति वह है जो अपनी पत्नी से प्यार तो करे परंतु चोरी चोरी चुपके चुपके किसी से बात करे। पत्नी देख ना ले, पकड़ ना ले, सारा व्हाट्सएप में ऑफिस में जाके आई लव यू कह दे और आते समय डिलीट कर दे, कोई देख ना ले। ये मध्यम पति जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी किसी औरत से बात करते, हमने सिर्फ बात की कही है, बात करें अभी उन्हें। और जो तीसरा अधम, अधम वो है
जो अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखना पसंद करता हो वो मध्यम है, और अधम जो अपनी पत्नी के साथ साथ वह अन्य स्त्रियों के संग भी संबंध बनाए, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी पत्नी को धोखा देकर, उसकी जानकारी के बिना वह किसी और के संग रहे, यह अधम पति है। जो अपनी पत्नी को मारें, अपनी पत्नी पे हाथ उठाएं, ये सब अधम पति की श्रेणियों में आ जाते हैं। थर्ड क्वालिटी चाइना मॉडल। मैया ओ मेरी माँ, दोनों माँ बेटे सो रहे हैं, ठंडी का मजा। तो सास भी तीन प्रकार की होती हैं, उत्तम सास, मध्यम सास, अधम सास। सास तीन प्रकार की कौन कौन सुनो। उत्तम सास वह जो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखे, उसकी गलती होने पर उसे वैसे ही समझाए जैसे अपनी बेटी को समझाती है, उससे वैसा ही व्यवहार करें, उसी भाषा का प्रयोग करें अपनी बहू से जैसी भाषा का प्रयोग वह अपनी बेटी के लिए करती है। यह उत्तम कोटि की सास है। और मध्यम कोटि की सास, मध्यम कोटि की सास यह है कि जो अपनी बहू की बुराई जा जा करके पड़ोसन से करे। बहू भले अच्छा कर रही है, खाना पीना टाइम पर दे, पर जाके रोए हमारी बहू तो मैं देती नहीं, हम तो भूखे मर रहे हैं। पड़ोसन से फिर पड़ोसन बोलिए ना ना तुम भूखे ना मरो, हमारे घर खाओ। पर पड़ोसन तुम्हें भरपेट खवाती है, पड़ोसन तुम्हें एक दिन खवाएगी, पर 1 महीने तक गाना गाएगी, सुनो उसकी बहू ने खाना नहीं दिया तो हमने खवाया उसे। उसकी बहू तो खाने तक को नहीं देती, हमारे घर आके खाती है। एक बार खिलाएगी और 1 दिन का खाना खवाएगी, 1 महीना गाएगी, और पूरे गांव में गाएगी, पूरे मोहल्ले में गाएगी, पूरी सोसाइटी में गाएगी। तो जो सास अपनी बहू को बेटी की तरह माने उत्तम, जो उसकी बुराई करे पड़ोसन के घर में मध्यम, अधम सास आप बताओ कैसी होती है। अधम सास वह है जो पति पत्नी की लड़ाई कराने का सोचती रहे, मैं अपने बेटे से अपनी बहू को कैसे भिड़ा दूं। कुछ सासें ऐसी होती हैं, बेटा बहू को वो चाहती हैं मेरा बेटा 2-4 इसको जमाए, मारे इसको, तो वो बेटे से बोलती रहती तेरी लुगाई ने ऐसा कह दिया, तेरे होते हुए देख मुझे मेरा अपमान कर दिया, ताकि बेटा गुस्से में आए और अपनी पत्नी को 2-4 मारे तो इसके कलेजे में ठंडक पड़ेगी। हाँ हाँ पिट गई, यही तो चाहती थी। ये थर्ड क्वालिटी की सास, जो बनाए कम बिगाड़े ज्यादा। आप कौन सी वाली सास हो? मैया आप सास हो, बताओ कौन सी वाली हो, उत्तम मध्यम अधम? अच्छा ये आपकी बहू है, बताओ ये सास आपकी कौन सी वाली है, उत्तम मध्यम अधम तीनों? कौन सी? एक ही सास है आपकी? हाँ तो उत्तम, उत्तम ही है। कभी कभी मध्यम वाले गुण आ जाते हैं कि नहीं? हैं? तीनों मिक्स हो जाते हैं। अच्छा बहू के भी हमने 3 गुण बताए ना अभी, तो बहू है 3 में से आप कौन सी वाली बहू आप बताओ? बहू वाले याद हैं? फिर से कथा सुन लेना YouTube पे अब शाम को रात को, बहू वाले पता चल जाएंगे। बताओ आपको, आप कौन सी वाली बहू हो, उत्तम मध्यम या अधम?
उत्तम हो? क्या उत्तम है ये? मैं मायके चली जाऊंगी वाला गीत होता कभी घर में? नहीं जाती। कभी आपका मन नहीं होता कि मायके जाएं? होता है, फिर भी नहीं जाती। अच्छा है, माँ से बनती नहीं आपकी? अच्छा। मैया कौन सी सास हो मेरी माँ? बताओ। तो अब हमें ये देखना है कि हम जहां हैं, हम पुत्र हैं तो पुत्र धर्म निभाएं, पति हैं पति धर्म निभाएं, पत्नी है पत्नी धर्म निभाएं, सास हैं सास। हर व्यक्ति जरा सोचो, थोड़े से ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचो कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जगह पर अपने अपने धर्म का सही तरीके से पालन करने लग जाए तो कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी देश की। सास बेहतर सास बन जाए, बहू बेहतर बहू बन जाए, बेटा बेहतर बेटा बन जाए, माँ बेहतर माँ बन जाए। मतलब हर व्यक्ति अपने अपने कैरेक्टर को ठीक से निभाने लग जाए, अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी से करने लग जाए कि मैं पुत्र हूं तो मेरा माँ बाप के प्रति क्या धर्म है, क्या कार्य है। मैं एक पत्नी हूं तो मेरा इस घर में क्या कर्तव्य है। मेरा एक वो जिम्मेदारी से हम अपने रिश्तों को निभाने लग जाएं, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन आज जिम्मेदारी नहीं है। बहू जरा सी गलती करती है ना तो सास बिना ताने मारे नहीं रहती। अच्छा, यही सिखाया है तेरे बाप ने, यही सिखाया है तेरी माँ ने। एक दिन जरा रोटी जल जाएगी, अच्छा रोटी बनाना नहीं आती, तेरी माँ ने नहीं सिखाया। अरे जरा जरा सी बात पर माँ बाप के ताने ना मारा करो। वो ताने तुम्हें बुढ़ापे में बहू सारे भुगाएगी जो तुम ताने मारती हो। अभी तो ठीक है, आपके हाथ पांव चल रहे हैं, कल बुढ़ापे में खटिया में पड़ जाओगी, फिर बहू खटिया में रोटी देने जाएगी और कहेगी देख मेरे बाप ने सिखाया, खा, जैसी है वैसी खा। इसलिए ताने नहीं, प्यार से वो तुम्हारी जो बहू है वही काम आएगी तुम्हारे। इसलिए रिश्तों को समझो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। ये रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। बहू अच्छी सी जिम्मेदारी पूरी करे, सास अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, प्रेम पूरा। और देखो हर घर में बहू गलती करती है। बहू मीन्स लड़की ही तो है, बहू मीन्स बेटी ही तो है किसी की, परफेक्ट अभी नहीं है। उसे सिखाओ कैसे आपके काम करने होते हैं, घर के जिम्मेदारियां क्या होती है। पहली बार उसे शादी का कोई अनुभव नहीं है। मैं जब छोटा था मुझे अनुभव नहीं था काम का, अब मुझे उस काम का अब अनुभव है। अभी भी परफेक्ट अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में उस काम का जानकार हो जरूरी नहीं है भाई। करते करते आदमी सीख जाता है, करते करते सीख जाता है। आज लड़की आई है आपके घर बहू बनकर, अभी उसे साल 2 साल लगेगा उस घर में जमने में। उसे वहाँ के तौर तरीके, रीते रिवाज, तुम्हारी परंपराएं समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज ही तुम सोचो मेरे हिसाब से चल, ना जी, ऐसे नहीं होता। ऐसे में अपने हिसाब से चलाओगे ना तो रिश्ते टूट जाएंगे। सामने वाला कहेगा कितना सहे हम। अभी एक दिन बहू मेरे पास आई, प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया, महाराज जी मैं बर्तन धोती हूँ, सास को भरपेट भोजन कराती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी मेरी सास मेरी एक एक कमी पे नजर रखती है। एक दिन थाली धुलने में जरा सा उसमें कुछ लगा रह जाए ना तो सास थाली दिखाने गांव भर में जाती, देखो मेरी बहू ने ऐसी थाली धोई है, कचरा लगा है इसमें, जूठन लगा है इसमें। बहू तुम्हारी, घर तुम्हारा, जमाने को क्यों दिखा रही हो? बहू को समझाओ ना। और एक बार नहीं 10 बार समझाओ, समझाओ। ढिंडोरा पीटने से क्या होगा? बदनामी तुम्हारी बहू की होगी तो तुम अपनी बहू की बदनामी करके कौन सा अच्छा कर रही हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं
कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घर का दुख किसी को ना कहना चाहिए। ये दुनिया रो रो के सुनती है, तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस के बताती है, फलाने के घर में ऐसा हो गया, फलाने की बहू ऐसी, फलाने की सास ऐसी। बहू को इज्जत कहते हैं। बहू को क्या कहते हैं? ये हमारे घर की इज्जत है। बहू को क्या बोलते हैं? ये हमारे घर की इज्जत है। और तुम ही अपने घर की इज्जत को मोहल्ले में उछाल रही हो। मेरी बहू ने ऐसा कहा, अरे कह दिया। कभी गुस्से में बहू भी कुछ बोल जाए तो बुरा ना माना करो। बोल गई बहू, बोल गई। भाई गुस्सा सबको आता है और गुस्से में कई बातें सही नहीं होती। कई बार लोग गुस्से की बातें पकड़ लेते हैं। आपने ऐसा कह दिया, अरे वो गुस्से में कई बातें थी। गुस्से में बातें, आप पति पत्नी का झगड़ा होता है, गुस्से में जब होते हैं तो कुछ भी बोलते हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं होता। कई लोग कहते हैं गुस्से में आदमी सही बोलता है। आप गलत थिंकिंग वाले आदमी हैं, गलत सोच रहे हैं। गुस्से में आदमी कभी सच नहीं बोलता। गुस्से में गुस्से टाइप की बातें करता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है। गुस्से में आदमी इसलिए और ज्यादा भड़क के बोलता है कि जितना गुस्से में मैं हूं तुम्हें भी इतना गुस्सा आ जाए। तुम भी बोलो, मेरी बातें तुम पकड़ लेना, तुम्हारी मैं पकड़ के। फिर गुस्सा शांत हुआ, तुम दोनों एक हो गए, पर वो बातें याद है, तुमने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था। अब उन बातों को याद कर करके रो रहे हो, क्या फायदा? इसलिए रिश्ता चलाने के लिए ना समझदार। मेरी माँ, बताओ जल्दी जल्दी। जिस परिवार में क्या है? संग जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? संगठन। क्या होना चाहिए? जोर से मैया बोलो। मेरी माँ, बहू से लड़ती हो? सास से? सास तो रो रही थी, महाराज बहुत परेशान किया। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठी हो सास बहू, फिर ठीक है। कितना अच्छा होगा ना वो घर, जिस घर की सास बहू दोनों बैठ के कथा सुन रही हो, कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बाप बेटे कथा सुन रहे हो। इसलिए कहता हूं परिवार को जोड़ो। परिवार कुछ संस्कार यहीं से मिलेंगे। जो बातें ये दास अनिरुद्ध आपसे कह रहा है, यदि मान गए मेरी बातें, तो आपके घर में जो बदलाव होगा वो बदलाव दुनिया में कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई पैसा, कोई धन, कोई सोना चांदी से नहीं हो सकता। ये बदलाव केवल कथा से पॉसिबल है। इसलिए संगठन, जो देश संगठित है। हमें अंग्रेज लोगों ने गुलाम क्यों बनाया? मुगलों ने गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि हमारे देश में क्या नहीं था? संगठन। फूट डालो, शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। और आज भी देखो, आपने आपके गांव में देख लेना, आपके सोसाइटी में देख लेना, जो लोग संगठित हैं, भाई देखो ना, हम पूरे मिल जाएं, पूरा परिवार, और मिल के तुम भी कमाओ हम भी कमाएं, तो आप ज़्यादा कमा पाएंगे। कोई झगड़ा नहीं है। अब जैसे किसी भाई भाई में झगड़ा है, तो दोनों भाई केस लड़ रहे हैं, तो केस लड़ने में पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं? दोनों का खर्च हो रहा है, समय भी खर्च, पैसा भी खर्च। तो जो उनकी तरक्की थी वो झगड़े के कारण रुक गई। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। इसलिए लड़ना समझदारी नहीं है। लड़ना, बोलो, समझदारी है। प्रेम समझदारी है, प्यार। भाई भाई तालमेल से। हम जा रहे हैं किसी काम से, तो तुम घर परिवार की देखरेख करना, तुम जाओ तो हम करेंगे। आज विडंबना ये है कि आज का आदमी गैरों पर विश्वास कर लेता है, अपनों पर नहीं करता। और मेरी मानो तो अपनों पर विश्वास करना सीखो। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा, अपनों का विश्वास कभी तोड़ना मत। अपनों का विश्वास कभी तोड़ना मत।
हम तो कहते हैं विश्वास किसी का मत तोड़ो, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, पर अपनों का विश्वास तो नहीं ही तोड़ना चाहिए, किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का भी तोड़ना पाप है। लेकिन आज भाई भाई का विश्वास तोड़ देता है, भाई भाई संपत्ति भाई की हड़प लेता है। कलयुग का भाई कैसा है देख लो। इसलिए यदि आपके रिश्ते बेहतर हो गए तो आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। परिवार, रावण भले दुष्ट था पर वो संगठित रहता था। आज तक उसे कोई हिला ना पाया, उसकी सत्ता को हिलाने के लिए भगवान को आना पड़ा। मतलब संगठन में ये ताकत है। रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे, पर देखो रावण के घर में कोई झगड़ा नहीं, आपसी झगड़ा नहीं है। एक बात बताएं मेरी मां, आदमी बाहर के दुश्मन से लड़ सकता है, घर के दुश्मनों से नहीं लड़ पाता। इसलिए पारिवारिक कलह ना हो आपके घर में, इसका पूरा ख्याल रखा करो। क्योंकि पारिवारिक कलह हो गई तो आप ये समझो कि आप कम से कम 5-10 साल पीछे आ गए। यदि आपके परिवार में कलह हो गई तो पारिवारिक कलह आपको कितने साल पीछे लाएगी? जितना लंबा झगड़ा करोगे उतने पीछे आप आ जाओगे। हाँ या ना? बोलो ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? सिर तो हिलाओ। जितना लंबा झगड़ा करोगे आप उतने पीछे आ जाओ। अभी रूस और कौन सा देश लड़ रहे थे अभी? यूक्रेन और रूस में अभी लड़ाई हुई। बताओ इस युद्ध से, बताओ किस, कम से कम, ये मेरी अपनी गणित है, हो सकता है कम ज्यादा हो, पर 40 साल पीछे चला गया यूक्रेन इस युद्ध से। हाँ या ना? फिर इसलिए युद्ध करना समझदारी हो ही नहीं सकती। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, युद्ध ना करो। पांडवों के पक्ष से गए थे ना कौरवों के पास, नहीं माना दुर्योधन ने, सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा कह दिया, भगवान को बंदी बनाने लगा, अलग विषय। पर शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान गए थे। भगवान नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि भगवान उस परिणाम को जानते थे। आप देखो यूक्रेन रसिया का युद्ध बड़ा युद्ध था। तुम भाई भाई का युद्ध होता है वो छोटा होता है, पर युद्ध तो युद्ध है। नुकसान तो छोटा हो या ज्यादा, नुकसान तो नुकसान है, होगा। इसलिए समझदारी नहीं है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करना सीखिए। हमारे देश में झगड़े की वजह क्या है? झगड़े की वजह है अंग्रेजों ने जहर घोल दिया। बोले तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो। ना ऊंचा ना नीचा, ना बड़ा ना छोटा। बताओ आप कितने भाई हैं? 3। आप कितने भाई हैं? फटाफट बताओ आप कितने भाई हो? 1। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? सबके उत्तर अलग अलग होंगे, पर आज मैं आपको बताऊं आप कितने भाई हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हम सब 4 भाई हैं। और चारों भाई कौन कौन? हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों भाई यदि संगठित हो जाए ना तो क्या मजाल किसी की कि हमारे भारत की तरफ कोई नजर उठाकर देख ले। जब हम आपस में लड़ते हैं तो कभी मुगल आते हैं, कभी अंग्रेज आते हैं और हमें गुलाम बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लड़ते हैं, हम में संगठन नहीं। मेरी माँ, मेरे भारतीयों, संगठित रहना सीख लो। जो संगठित रहते हैं ना
वो सुखी रहते हैं। आपने देखा होगा पहले जंगल में कोल भील लोग रहा करते थे, तो वह जंगल में संगठित रहा करते थे, तब वह जंगल में रह पाते थे, वरना कैसे रह पाएंगे। एक लाठी तोड़ना सरल है, पर लाठियों का कोई वहां पर गट्ठा रखे और कहा जाए कि तोड़ो तो कठिन है। एक उंगली को तोड़ना सरल है, पर उंगलियों को पांचों को मिलाकर घूंसा बना देना और फिर घूंसे को कोई मोड़ के तोड़ के दिखाए तो कठिन है। साहब, एक झाड़ू तिनकों से बनती है और संगठित तिनके हो जाएं तो कचरा साफ कर देते हैं, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा हो जाती है। मेरे भाइयों, आपस में बिखरना मत, आपस में संगठित रहना। यदि आगे जाना हो तो, यदि देश को समृद्धवान बनाना है, भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, तो संगठन की जरूरत है। हम सभी संगठित हो जाएं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बताओ, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र चारों के पिता का नाम बताओ। चारों के पिता का नाम आप बताओ। चारों के पिता कौन है? बताओ बताओ। चारों ब्राह्मण के पिता कौन और क्षत्रिय के? भगवान नारायण से ही, भगवान ब्रह्मा जी से ही ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासीद, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ब्राह्मण के मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघाओं से वैश्य उरु और भगवान के चरण से शूद्र। तो आखिर चारों के पिता एक हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। हैं? तो फिर चारों एक बाप की संतान हुए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जब चारों एक बाप की संतान है तो फिर झगड़ा किस बात का है, ये बताओ हमें। फिर कौन बड़ा कौन छोटा? सबको राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। एक बात बताएं साहब, सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे, यदि मैं आपका अपमान करूंगा तो आप मेरा अपमान करेंगे। यही है, हम सबका सम्मान करें। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, सबरी माँ के बेर खाए। जब भगवान ऊंच नीच का भेद नहीं करते तो हम कौन होते हैं ऊंच नीच का भेद करने वाले? भगवान ने निषाद जी को गले लगाया, वो जंगल के भील थे। सबरी माँ को गले लगाया, हमारा धर्म, हमारा देश कितना श्रेष्ठ है। अब भगवान ने गोपियों से कहा, तो आप लोग कितने लोग संगठित रहेंगे आज से? हाथ उठाओ। मैया, कितने भाई हो आप लोग? आपके कितने भाई? कौन कौन? चारों भाइयों के नाम बताओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों हम एक हैं। चारों को प्रेम से एक दूसरे के गले लगकर रहना चाहिए। हम भेद नहीं करते साहब, दिल से कह रहे हैं। जब से होश संभाला है ना, जब मैंने होश संभाला और जब मैंने ये जातवाद संसार में देखी, मुझे बड़ा बुरा लगा कि इंसानों से नफरत क्यों की जा रही है। और मैंने इसका विरोध किया। और विरोध करने का क्या है साहब? मैं अपने लिए स्वतंत्र हूं, मैं सबको गले लगा सकता हूं, मैं सबको गले लगाने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं सबसे प्यार करने के लिए स्वतंत्र हूं। तो आप स्वतंत्र हैं तो कर लो। जिनके पास अक्ल नहीं है वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें करने दो, आप तो ना करो। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे।
क्योंकि आपका जवाब आपको देना, भगवान के घर मर के तुम भी जाओगे और मरकर मैं भी जाऊंगा। भगवान पूछेंगे क्या किया संसार में तूने, केवल नफरत की। इसलिए नफरत नहीं। जब भगवान ने गोपियों से कहा जाओ अपने अपने घर, गोपियां पांव के अंगूठे से खोदने लगी, अब हम मर जाएंगी, अब हम कहाँ जाएं। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। मैवं विभोर्हति। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, तुम घट घट व्यापी हो, क्या हमारे हृदय की बात नहीं जानते हो? जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए कि तुम यहां से चली जाओ। क्या ये आपके लिए शोभनीय है कि नहीं है? हम सारा परिवार छोड़कर अपना आपके लिए आई हैं, फिर भी आप कह रहे हैं चले जाओ। इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो, हठीले हो। क्या हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं है श्याम सुंदर? यदि है तो हमें स्वीकार कर लो। हे कन्हैया, हमारा त्याग ना करो। हे श्याम सुंदर, हे भगवती सहसैव व्रजांगना। भगवान गोपियों के भीतर समा गए। भगवान सहसा अंतर्धान हो गए और उन्हें ना देखकर गोपियां भगवान के लिए विरह में डूब गईं। हे प्यारे, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए? सारी गोपियों ने श्याम सुंदर को पुकारा। सारी गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर कहाँ हो? हे प्यारे, कहाँ चले गए? हे नंद नंदन, कहाँ चले गए? सारी गोपियां हे कृष्ण विरह में पुकारने लगी। हमारा जीवन आपके बिना अब रह नहीं सकता। हे श्याम सुंदर, तुम परम दयालु हो, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? गोपियों को अभिमान आ गया कि बड़ी सुंदर हूं मैं, इसलिए भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। तब गोपियों ने विलाप करती हुई, भगवान को ढूंढती हुई वह लीला करने लगी। वह कहने लगी कि एक गोपी पूतना बन गई। कस्याश्चित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्यपिवत्स्तनम्। एक सखी दूसरी सखी, एक सखी कृष्ण बन गई, दूसरी पूतना बन गई और बोली मैं तुझे जहर पिलाने आई हूँ। भगवान ने कहा मैं मार डालूंगी। जहर के स्तनपान किया एक सखी ने, पूतना मानकर भगवान बनकर, और वो सखी मरने का अभिनय करती है। तो एक सखी कृष्ण बन गई, एक पूतना बन गई, और आपस में गोपियां देखो भगवान से मिलने की उत्कंठा इतनी थी, वो आपस में एक दूसरे को श्री कृष्ण के रूप में देखने लग गए। कोई बाल सखा बनकर बैठ गई तो कोई घुटनों के बल चलने लगी, मैं बचपन की कन्हैया हूं, है ना। और गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढती ढूंढती जब आगे बढ़ी तो वहां श्याम सुंदर के चरण चिन्ह नजर आए, बालू में, धूली में। पदानी व्यक्त मेतानी नंद सोनोर महात्मनः। जब लक्ष्यन्ते ही ध्वजो ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश यवादि भी। वज्र, अंकुश, ध्वज
के निशान भगवान के चरणों में दिखाई पड़ने लगे। ये चरण तो भगवान के हैं। अच्छा यहीं गए हैं, यहीं गए हैं, यहीं से गए हैं। सारी गोपियां उन चरण चिन्ह के आश्रय लेकर, भगवान के चरणाश्रय लेकर के, चरणों का आश्रय लेकर गोपियां चलने लगीं। और जो